Welcome back, future company secretaries. I'm Akshat Maheshwari, and you are watching me only on CS4. So, in this video, I am going to share how to fill USUP form. जैसा like thumbnail देख के तुम समझ ही गए होगे, USUP से रिलेटेड वीडियो है एंड काफ़ी लोग काफ़ी कमेंट कर रहे थे बनाओ बनाओ बनाओ। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन वही अपने सूत्रों से पता लगा रहा था। तो एक मेरे परम मित्र ने मुझे सारी जानकारी दे दी है कि कैसे क्या होता है USUP, क्योंकि वो जा चुका है। वो जा चुका है, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर दैट इन्फॉर्मेशन जो उसने मुझे बताया। भाई तो मैं ट्रांसलेट करके बताने वाला हूँ, ठीक। तो सबसे पहले जैसे कि तुम्हें यूसफ का फॉर्म आएगा, लिंक आएगी। जैसे ही तुम उस लिंक को ओपन करोगे, जैसे लाइक तुमने पैट वगैरह दिया होगा, प्री एग्जामिनेशन है, उसी की तरह लिंक होती है, उसी की तरह वो सब ओपन होगा। उसमें तुम्हें अपनी बेसिक डिटेल्स भरने की होंगी, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, माताश्री का नाम, पिताश्री का नाम, एड्रेस, योर ईमेल एड्रेस, एंड जो भी 1000+ GST अमाउंट होगा उसे पे करने के बाद उसे पे कर देना। एंड उसके बाद शायद 1-2 वर्किंग डेज के अंदर तुम्हें एक कंसेंट फॉर्म आता है आईसीएसआई की तरफ से। तो तुम्हें उस फॉर्म को प्रिंट कराना होता है। उसमें भी तुम्हारी वही सब डिटेल्स वगैरह होती हैं, उसे तुम्हें प्रिंट करा के सब कुछ लिख के एंड अपने माताश्री और पिताश्री के साइन कराने होते हैं। उस फॉर्म को अपने माताश्री और पिताश्री से साइन करा के अपने पास रख लेना। तो इन सब चीज़ों के बाद अब तुम्हें अपने चैप्टर ऑफिस में कॉल करना है कि जैसे लाइक किसी ने जैसे एग्जाम्पल छोड़ो, यही समझ लो। जैसा एक तुम्हें अपने चैप्टर ऑफिस में कॉल करना पड़ता है। किसी ने किसी का भी कोई सा भी चैप्टर ऑफिस होगा तो वहाँ वो कॉल करे कि ऐसे ऐसे हमने नाम लिखवा दिया है अपना, हम आपके चैप्टर ऑफिस से जाना चाहते हैं, आप हमारा नाम वगैरह नोट कर लीजिए। तो वो तुम्हारा नाम वगैरह नोट कर लेंगे। एंड उसके बाद तुम्हें आता है एक ऑडिशन का मेल आईसीएसआई की तरफ से, कि उसमें तुम्हें डिटेल्स बताई गई होती है कि इस चैप्टर ऑफिस पे इस दिन ऑडिशन है, इतने बजे ऑडिशन है। तो वो तुम्हें मेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड मान लो XYZ किसी भी रीजन की वजह से तुम्हें वो मेल नहीं आया, अज्यूम इट, वैसे आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, मान लेते हैं वो नहीं आया। तो तुम्हें जैसा लाइक तुम किसी भी चैप्टर ऑफिस से पार्टिसिपेट करो तो वहाँ के ऑफिस में कॉल करके पूछ लेना आराम से कि कि ऐसे ऐसे हमें कब आना है, कब ऑडिशन वगैरह है, कौन सा डेट है, टाइम वगैरह, वेन्यू, तो वो तुम्हें सब प्रोवाइड कर देंगे। एंड वहाँ तुम्हें जैसे लाइक पता चल गया तो तुम्हें उस दिन वहाँ जाके ऑडिशन देना पड़ेगा। जैसे लाइक तुम मॉडलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो तुम्हें रैंप वॉक करके दिखाना होगा। तुम सिंगिंग में कर रहे होगे तो तुम्हें सुर लगाने होंगे। डांस में कर रहे हो तो तुम्हें नृत्य करके दिखाना पड़ेगा। जस्ट लाइक वो ये मेक श्योर हो सके कि जो कंपटीशन मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है वो एलिजिबल है या नहीं है, मतलब उस कंपटीशन के लिए परफेक्ट है या नहीं है। तो वो सारे एक तरीके से ऑडिशन होता है। वहां पे तुम होते हो असली सिलेक्ट वो सब में जाने के लिए। वहां से होता है असली खेल चालू। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ ज़्यादा हेक्टिक, कुछ ज़्यादा मतलब सिर दर्द हेडेक वगैरह नहीं है। जैसा यही सिंपल सा प्रोसीजर है जो उसने मुझे बताया, मैंने तुम्हें बता दिया है। एंड हाँ, जैसा फॉर्म में हमें ये ऑप्शन, फॉर्म में जैसा काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हमें फॉर्म में ही फिल करना होता है कि हम इस चैप्टर ऑफिस से जा रहे हैं, उसने कहा नहीं, फॉर्म में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है कि हम इस चैप्टर से, हम इस चैप्टर से, इस चैप्टर से, तो ऐसा फॉर्म में कोई सी नहीं है। तो मैं जिस चैप्टर ऑफिस से जाना है वहाँ एक बार कॉल कर देना कि हमने ऐसे ऐसे फॉर्म फिल कर दिया और हम आपके चैप्टर ऑफिस की तरफ से नॉमिनेट होना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडिशन वगैरह डेट वगैरह बता दीजिए। तो वो तो हमें बता देंगे आराम से। तो उसके बाद जैसे नॉमिनेशन होगा, ऑडिशन होगा, ऑडिशन में सेलेक्ट होना होगा, देन यू आर फ्री टू गो। तुम यो सब में आराम से जा सकते हो। अगर वहाँ सेलेक्ट हो गए, वहाँ अच्छी तरीके से परफॉर्म करना, जो भी रंगोली, स्टोरी टेलिंग, ऐसे राइटिंग, फोटोग्राफी, बहुत सारे कंपटीशन होंगे, शायद 23 कंपटीशन होते हैं। एंड दूसरा सवाल ये होता है कि हम रैंडमली 3-4 कंपटीशन पार्टिसिपेट कर सकते हैं मल्टीपल कंपटीशन पार्टिसिपेट। बट पता है क्या होता है, वहाँ पे इवेंट है ना, मान लो इधर डांस का चल रहा है तो उधर रंगोली का चल रहा है, उधर सिंगिंग का चल रहा है तो उधर एक्टिंग का चल रहा है। तो ऐसे करके ये मतलब इवेंट होते हैं कि एक जगह एक एक करके नहीं होता, मतलब रैंडमली 3-4 हो जाते हैं। तो थोड़ा वो दिक्कत कर सकता है, वो दिक्कत कर सकते हैं। मान लो तुमने रंगोली में लिखा दिया और एक्टिंग में लिखा दिया और दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, वो थोड़ा फिर दिक्कत कर जाएगा। कर सकते हो पार्टिसिपेट, बट वो मुझे भी नॉलेज नहीं कि कौन से कितने बजे कौन सा इवेंट होगा, ठीक है ना। एंड सेकंड सवाल आता है, थर्ड सवाल आता है कि हमें अपने, जैसे हमारा दिसंबर में अटेम्प्ट है, हमें युवोत्सव में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो भाई इसका जवाब सिर्फ तुम ही को पता है, मुझे भी नहीं पता। जैसा है, अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरा भी दिसंबर में 2024 में अटेम्प्ट था और आईसीएसए का युवोत्सव अहमदाबाद में था जब, तो मैं नहीं गया। तो वो मेरी मर्जी थी कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना चाहिए, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरे दिमाग में सिर्फ युवोत्सव 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 ही घूमता रहेगा। तो बट जैसे अब ये तुम्हारा कॉल है, तो मैं जैसा तो अगर मैं तो कहता हूँ जाना चाहिए, मतलब एक फॉर्म भर के तो छोड़ना है, फिर ऑडिशन तो होगा बाद में। तो मेरा तो ये पॉइंट है जाना चाहिए। बट
तो वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है जाना नहीं जाना। जैसे लाइक मेरे केस में मैंने खुद डिसाइड किया, किसी ने मुझे नहीं बोला जाओ नहीं जाओ, मैं अपनी मर्जी का था, मालिक था, तो मैंने चुना कि मुझे नहीं जाना चाहिए। बट मैं ये कहता हूँ अगर तुम मतलब ज़्यादा कुछ टेंशन वगैरह नहीं है, बट मेरा माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने अपने आप को ऑप्ट आउट कर दिया उस चीज़ से कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे माइंड में वही सब घूमता रहता है। अगर तुम्हारा माइंड जल्दी डाइवर्ट नहीं होता है, हाँ, तुम पहले भी युवोत्सव में जा चुके हो, तो तुम्हें सब कुछ पता है, तो आराम से पार्टिसिपेट करो। वैसे भी एक फॉर्म ही तो भरना है और एक ऑडिशन में बस एक ही दिन बुलाएंगे, तो ज़्यादा कुछ वगैरह दिक्कत नहीं होगी। तो यस, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतनी ही जानकारी मिली थी, एंड आगे कोई भी फॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड मुझे जैसी नॉलेज मिलता है मैं तुम्हें बता दूंगा।